दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत करता हूं आज मैं एनीथिंग के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमारी सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक 2.0 कर दिया है कल। दोस्तों, इसे डिजिटल स्ट्राइक 2.0 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कल सरकार ने बड़ा निर्णय लिया और 232 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया इंडिया में। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये 232 बेटिंग और लोन ऐप्स थे जो कि चाइना वाले इंडिया में चला रहे थे और इससे मोटा पैसा कमाकर चाइना में भेज रहे थे। दोस्तों, ये ऐप हमारे लोगों को लूट रही थी, जो लोग छोटे मोटे ऐप्स इन लोन के चक्कर में पड़ जाते थे और फिर ऐप्स ये इन्हें अच्छे से चूना लगाती थी। इसलिए दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट ने इन ऐप्स पे बैन लगा दिया है। दोस्तों, सरकार ने जो 232 ऐप्स को बैन किया है उनमें से 138 तो बेटिंग ऐप्स हैं और बाकी के 94 लोन वाले ऐप्स हैं जो लोगों को लोन देती थी अर्जेंट बेसिस और इमरजेंसी बेसिस पे। दोस्तों, इन ऐप्स को बैन करने का रिकमेंडेशन सीधा होम मिनिस्ट्री से आया था जो कि अमित शाह के अंडर आती है और इसी मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन का पालन करते हुए आईटी मिनिस्ट्री ने इसे बैन कर दिया। दोस्तों, चाइनीज ऐप पे सरकार 6 महीने पहले से ही एक्शन लेने की तैयारी में थी और सरकार के रेडार के अंडर 288 चाइनीज ऐप्स थे। इन्हें सरकार ने चुन लिया था कि इन्हें बैन करना है और दोस्तों, कल फैसला आ ही गया। इनमें से 232 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया एक ही झटके में। दोस्तों, सरकार का कहना है कि ये ऐप्स भारत के आईटी रूल्स का उल्लंघन कर रही है। भारत के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को इन ऐप्स से खतरा है। इसी का तर्क देकर भारत ने इन ऐप्स को सेक्शन 69 के तहत इन्हें बैन कर दिया। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, सरकार ने पहले भी बहुत सारे ऐप्स को जो चाइना से लिंक थे उन्हें बैन किया था, लेकिन दोस्तों वो सारे ऐप्स गेमिंग के थे या फिर कुछ अदर कैटेगरी जैसे कि ब्राउज़र हो गया। आपने तो यूसी ब्राउज़र का नाम सुना ही होगा और गेम में तो आपने पबजी और BGMI ये सब का नाम सुना ही होगा। उन्हें सरकार ने उन्हें बैन कर दिया था चाइना से लिंक बताकर। लेकिन दोस्तों, पहली बार सरकार ने लोन ऐप्स को भी बैन करना शुरू किया है जो कि चाइना से लिंक है। दोस्तों, सरकार का सोचना है कि चाइना से किसी भी तरह के ऐप्स भारत के मार्केट में नहीं आने चाहिए और जो भी ऐप्स ऐसा करने की कोशिश करेंगे उन्हें इंडिया की गवर्नमेंट बैन कर देगी। दोस्तों, ये चाइनीज लोन ऐप काफ़ी खतरनाक हैं। ये दोस्तों लोगों का पर्सनल डेटा एक्सेस कर लेते हैं। जब भी आप इनसे लोन लेने जाएंगे तो ये आपका आधार और पैन कार्ड बाकी सारे डिटेल्स ले लेते हैं और सीधा चाइना के सर्वर में भेज देते हैं। यानी हमारे इंडियन लोगों की जानकारी चाइना के गवर्नमेंट के पास आ जाती है, जिससे हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता ही है इंडिया और चाइना के रिलेशन कैसे हैं और इस समय चाइना के पास इंडियंस का डेटा होना एक बहुत ही खतरे की घंटी थी, जिसे सरकार ने अब इस घंटी को बंद कर दिया। दोस्तों, आज के ज़माने में डेटा की कीमत बहुत ज़्यादा है और डेटा एक वेपन की तरह इस्तेमाल हो सकता है और ये वेपन हम लोग नहीं चाहते कि चाइना के हाथ लगे, क्योंकि दोस्तों चाइना हमारा नंबर 1 एनिमी लगभग बन ही चुका है। और दोस्तों ये लोन ऐप लोगों को छोटे मोटे लोन देकर लोगों को अपने झांसे में फंसा लेती थी और लोगों से मोटा पैसा ऐंठने के लिए काफ़ी कुछ उल्टे सीधे काम भी करती थी। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कैसे लोग इन छोटे मोटे लोन ऐप के झांसे में आ जाते हैं और उनकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, ये लोन ऐप्स आसानी से लोगों को लोन दे देती है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी हिडन चार्जेस रखती है और इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा वसूल लेती है, इतना ज़्यादा कि लोग दे नहीं पाते। दोस्तों, ये हिडन लोन पहले तो नहीं बताते कि आपको कितना लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा और दोस्तों हिडन चार्जेस के नाम पे इन लोग बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ ऐप तो ऐसे निकलते हैं जो कि लोगों से 3000% इंटरेस्ट वसूलने का ऐसा खबर में निकल के आया है कि कुछ ऐप्स तो 3000% लोगों से इंटरेस्ट वसूल लिए थे, जिनके कारण लोग पूरी अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर दी और लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई इन ऐप्स के चक्कर में। और दोस्तों, कोई भी लोग अगर इनके लोन को चुकाने में असमर्थ रहेगा तो ये लोग उसे इतना परेशान कर देंगे कि उसे लगेगा कि ये ज़िंदगी ही बेकार हो गई है। दोस्तों, आपने तो रिसेंट टाइम में सुना ही होगा
कि ये ऐप्स आपके कॉन्टैक्ट को ले लेती है और आपने लोन लिया है ऐसा आपके पूरे कॉन्टैक्ट को भेज देती है, और आपके फ़ोटोज़ और गैलरी का एक्सेस भी इनके पास होता है, जिससे ये आपके फ़ोटोज़ को सारे ग्रुप में भेज देती है और आपके कॉन्टैक्ट में आपको भेजकर बदनाम करती है। बदनामी के डर से लोगों को अपना ये जितना पैसा मांगते हैं उन्हें देना ही पड़ता है। दोस्तों, इस तरह के फ्रॉड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत ज़्यादा देखे जा रहे थे। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ का परिणाम है कि होम मिनिस्टर को आखिरकार इन ऐप्स पे एक्शन लेना पड़ा और इन ऐप्स को ब्लॉक करना पड़ा भारत से, ताकि लोगों का डेटा बच सके, लोगों के पैसे बच सके और लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद ना हो और चाइना के हाथ में हमारा डेटा ना लग सके। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन ऐप्स को बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा, जिसे डिजिटल स्ट्राइक 2.0 का नाम दिया गया है। और दोस्तों, लोन ऐप्स के अलावा बेटिंग ऐप्स को भी बैन किया गया है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में बेटिंग और गैम्बलिंग ऑलमोस्ट इलीगल है। गोवा में आप बेटिंग या गैम्बलिंग कसिनो तो आपको पता ही होगा गोवा में है, लेकिन दोस्तों ओवरऑल इंडिया में तो बैटिंग और गैम्बलिंग इलीगल माना गया है। इसलिए सरकार ने इन बेटिंग ऐप्स को भी अपने निशाने पे लिया और इन्हें भी बैन कर दिया। दोस्तों, डिजिटल स्ट्राइक 1 तो आपको याद ही होगा, जिसमें सरकार ने काफ़ी सारे ऐप्स को बैन किया था, जिसमें सबसे प्रमुख नाम टिकटॉक का आया था। जैसे कि टिकटॉक, जेंडर, पबजी, कैम स्कैनर, फ्री फायर, ये सब ऐप पहले ही इंडिया में बैन हो चुके हैं, क्योंकि ये सब चाइना से लिंक थे और ये लोगों का डेटा चाइना में भेजने की कारण इन्हें भी बैन कर दिया गया था। दोस्तों, ये चाइना जो ऐप्स है, जो चाइनीज़ ऐप्स के मालिक हैं, ये काफ़ी स्मार्ट है। ये खुद तो चाइना में बैठ जाते हैं, लेकिन दोस्तों इंडिया में ये लोगों को हायर करते हैं और उनके माध्यम से लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को ठगी करते हैं। उन्हें कुछ छोटी मोटी सैलरीज देकर उनके द्वारा इंडियंस को ही परेशान करवाया जाता है। ये दोस्तों इंडियंस को इंडियन के खिलाफ ही परेशान करवा कर उनके मानसिक शोषण करवाती है ये चाइनीज़ ऐप्स। दोस्तों, चाइना का दिमाग कितना आगे निकल चुका है ये इसी बात से पता चलता है। वो तो वहाँ बैठकर आराम से मज़े लूट रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं और डेटा भी उनके पास जा रहा है, लेकिन दोस्तों इंडिया और इंडियंस के डेटा और पैसे और मानसिक शोषण करवाया जा रहा है इंडिया में, वहाँ बैठकर आराम से। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या सरकार ने इन ऐप्स को बैन कर अच्छा किया या नहीं? कमेंट में बताइए और इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।